नमस्कार, मैं नीरज वर्मा, अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महरौनी ललितपुर से। हम पिछली बार जो टॉपिक पढ़े थे रेजिस्टेंस पार्ट 2, इसका एक छोटा सा पार्ट रह गया था जिसको अलग से डिस्कस करना था क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इसको अलग से डिस्कस करना था, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस कलर कोडिंग। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए इसको अलग से कवर करना था, थोड़ा टाइम भी लगना था इसमें, इसलिए इसको सेपरेट पार्ट में कवर करना था। रेजिस्टेंस पार्ट 2 इसको खत्म करने के बाद रेजिस्टेंस पार्ट 2 हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम रेजिस्टेंस पार्ट 3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं रेजिस्टेंस पार्ट 2 का आखिरी पार्ट, आखिरी सा टॉपिक रेजिस्टेंस कलर। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनते हैं, उनमें जब वो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तो उनमें उनकी रेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ही प्रिंट होके आती है। लेकिन प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध हमारे अलग अलग साइज के होते हैं, बहुत कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, साइज इनका बहुत छोटा छोटा भी होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इनकी रेटिंग इस पर प्रिंट करना संभव नहीं है। ठीक है, आजकल जो हमारे पास कई सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, कई प्रकार की विधियाँ आ गई हैं जिससे हम छोटे छोटे चीज़ों पे हम प्रिंट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो उनकी सहायता से हम रजिस्टर पे उनकी रेटिंग, रजिस्टर की रेटिंग हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो इतना छोटा होगा कि मार्केट में हम उस रजिस्टर को अगर खरीदने जाएंगे तो उस पर देखना संभव नहीं होगा। ठीक है, किसी प्रकार से हम अगर उसे देख भी लेते हैं, लेंस वगैरह की हेल्प से हम उसे अगर देख भी लेते हैं, तो उसे देख भी लेते हैं और उसे खरीद के ले आते हैं और पीसीबी में लगाते हैं, तो कुछ टाइम होने के बाद धूल मिट्टी उस पर पड़ने के बाद वो जो लिखावट है उसकी वो बहुत हल्की हो जाती है, पढ़ने के योग्य नहीं रह जाती है। और जो ऊष्मा हमारी उत्पन्न होती है पीसीबी में रजिस्टर्स वगैरह के कारण, जो चार्ज के कारण जो ऊष्मा वगैरह उत्पन्न होती है कैपेसिटर वगैरह के कारण, उससे जो रजिस्टर पे जो लिखावट होती है, जो छोटे छोटे रजिस्टर्स हैं उनकी लिखावट जो होती है वो बिल्कुल धूमिल हो जाती है, वो समझ में नहीं आती, पढ़ने योग्य नहीं होती। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला हमारी एक कमीशन है, आईईसी जिसको बोलते हैं। इन्होंने 1952 में इसका सलूशन निकाला कि रजिस्टर पे क्या करना है। तो उन्होंने जो सॉल्यूशन निकाला वो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस कलर कोडिंग। ठीक है, आईईसी क्या है? आईईसी है एक संस्थान है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। इन्होंने 1952 में एक टेक्निक निकाली रजिस्टेंस कलर कोडिंग, जिसकी सहायता से प्रतिरोधक पे एक कलर की कोडिंग कर दी जाती थी। वो कलर की कोडिंग पूरे, जैसे ये प्रतिरोधक है तो इसके चारों ओर पे वो कलर की कोडिंग एक बैंड रूप में कर दी जाती थी। आईईसी ने रजिस्टर बनाने वाली कंपनियों को बोला कि आप रजिस्टर पे ऐसे कोडिंग करेंगे कि उस कोडिंग को डिकोड करने के बाद उसकी जो रेटिंग है वो लोगों को पता चल जाए। तो आप रजिस्टर बनाएंगे, जिस कैपेसिटी का बनाएंगे, तो ऐसी कोडिंग आप करिए जिससे कि लोग उसकी रेटिंग पता कर लें। ठीक है, अब उसकी कोडिंग करने का था कि कोडिंग कैसे करना है जिससे लोग डिकोड कर लें। तो कोडिंग डिकोडिंग दोनों जो है दोनों के लिए एक टेबल बनाई गई जिससे कि लोग उसको समझ लें और उसको आराम से पहचान लें कि किसी प्रतिरोधक की रेटिंग क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वो टेबल, उन्होंने टेबल कौन सी टेबल बनाई थी, वो टेबल देखेंगे। और तो कलर कोडिंग की टेबल बनाते समय उन्होंने कुछ पॉइंट दिए। पॉइंट ये दिए कि
जो हमारा प्रतिरोधक रहेगा इस पे जो हम कलर की कोडिंग करेंगे तो एक बैंड रूपी पे करेंगे। वो बैंड जो रहेगा, कलर का जो बैंड रहेगा वो 3 बैंड से लेके, मतलब 3 कलर के बैंड से लेके 6 कलर के बैंड तक हो सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये दिया कि जो पहला कलर रहेगा वो काला, चमकीला और सुनहरा नहीं रहेगा। ब्लैक, सिल्वर और गोल्ड नहीं रहेगा, गोल्डन नहीं रहेगा। गोल्डन और सिल्वर कलर, ये कलर 2 के बाद आएंगे, 2 कलरों के बाद आएंगे। गोल्डन और सिल्वर कलर जो है ये हमेशा 2 कलर के बाद आएंगे, आफ्टर 2 कलर। ठीक है। हम बता देते हैं प्रतिरोधक, मान लो प्रतिरोधक ऐसे बना है, ये हमारा प्रतिरोधक है, इसके ये 2 सिरे हैं, ये हमारा ऐसे प्रतिरोधक, इसके 2 सिरे हैं। तो ये इसके चारों ओर ऐसे बैंड, एक रंग का बैंड, फिर इसके बगल में दूसरे रंग का बैंड, इसके बगल में तीसरे रंग का बैंड। तो ये जो हो गया, ये हमारा जो बैंड हो गया ये 3 कलर का बैंड हो गया। तो इस प्रकार से 3 से 6 कलर बनाए जा सकते हैं। तो जो गोल्डन और सिल्वर होगा ये आफ्टर 2 कलर्स, 2 कलर से बाद आएगा, 2 रंगों के बाद आएगा। ठीक है। और जिस तरफ से हमारा गोल्डन और सिल्वर हो रहा है उसको हम दाहिने साइड रखेंगे। मान लीजिए हम प्रतिरोध ऐसे पकड़े हैं, ये हमारा प्रतिरोधक है, ये हम प्रतिरोधक को ऐसे पकड़े हुए हैं। ठीक है। और हमारा गोल्डन इस तरफ है, ये गोल्डन इस तरफ है हमारा। तो पहला रंग जो हमारा है वो गोल्डन होना नहीं चाहिए। पहला रंग जो है, फर्स्ट कलर है, फर्स्ट कलर शुड नॉट बी ब्लैक, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है। तो पहला कलर सिल्वर नहीं होना, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, ऐसे घुमा देंगे। तो ये जो हमारा गोल्डन इधर आ रहा था, ये गोल्डन हमेशा राइट साइड होना चाहिए, दाहिने साइड। गोल्डन और सिल्वर अगर है तो ये हमेशा दाहिने साइड होगा, पहला रंग नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे कि ये गोल्डन सिल्वर है, ये दाहिने साइड चले जाए। बायां साइड जो है हमारा, इस पे कोई और कलर है। अभी हम टेबल बनाएंगे तो उस पर देखेंगे कौन कौन से कलर हैं और उसको कैसे कोडिंग किया गया बनाते समय, प्रतिरोधक बनाते समय, और फिर कैसे हम डिकोड करेंगे उसको। तो ये कुछ पॉइंट उन्होंने दिए थे जो हमें जानने हैं प्रतिरोधक की कोडिंग डिकोडिंग करते समय। अब आइए हम टेबल पे सीधे चलते हैं, जो टेबल उन्होंने बना के दी थी। अब हम टेबल पे चलते हैं। टेबल पे जाने से पहले हम बता देते हैं, हम ये जो बैंड बना रहे हैं, ये जो प्रतिरोधक का बैंड बनाने जा रहे हैं, ये 3 और 4 बैंड के लिए हो रहा है। ये टेबल जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3 और 4 बैंड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 5वीं और 6ठी बैंड के लिए जो टेबल हम इस्तेमाल करेंगे उसमें थोड़ा सा संशोधन होगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं तीसरी और चौथी के लिए, तो उसके बाद उसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। तो हम तीसरी और चौथी का टेबल, पहला ब्लैक, काला, दूसरा ब्राउन, तीसरा रेड, ऑरेंज। ये सभी रंग एक सीरीज से रहेंगे। ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट।
ये टेबल जो हम बनाएंगे इसमें जो है सारे रंग इसी सीरीज से रहेंगे। पहला काला, दूसरा भूरा, तीसरा लाल, चौथा नारंगी, पांचवा पीला, फिर इसके बाद ग्रीन, हरा, नीला, फिर इसके बाद वॉयलेट, ग्रे, फिर इसके बाद वाइट। 3 के लिए हम बात करते हैं, 3 बैंड जब बनाने हैं उसके लिए हम बात करते हैं। ये हमारा प्रतिरोधक है, इसमें 3 कलर का बैंड है, माने 3 कलर है। तो ये शुरू के कलर एक साथ रहेंगे और थोड़ी सी जगह खाली रहेगी, वो जगह चौथे के लिए खाली रहती है। तो चौथा का हम अभी इसी में बता देंगे, चौथे के लिए वो जगह खाली रहती है। तो 3 बैंड ये साथ में रहेंगे और चौथे के लिए अगर बात करेंगे तो 1 बैंड और रहेंगे। तो यहाँ पे कोई बैंड नहीं है, तीसरे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी कोई कलर का बैंड नहीं है, 3 ही कलर के बैंड है। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा रखेंगे कि ये खाली स्थान हमारा दाहिने साइड पे है, राइट साइड पे है। ये राइट साइड हो गया हमारा प्रतिरोधक का, और ये लेफ्ट साइड हो गया, बायां साइड हो गया, दाहिना साइड हो गया, बायां साइड हो गया। ये खाली जगह हम लोग तो ये हमारे कलर एक सीरीज से हो गए। ठीक है, तो ये जो खाली स्थान है इसको हम दाहिने साइड पर रखेंगे। ये हमारा प्रतिरोधक हो गया, रजिस्टर हो गया। ठीक है, कार्बन रजिस्टर ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसमें पहला बैंड जो है, पहले बैंड ये यूनिट हमारा बताएगा, यूनिट। ये पहला रंग जो है इधर से बायां से लेफ्ट से पहला रंग जो है ये बैंड यूनिट बताएगा। दूसरा वाला बैंड भी हमारा यूनिट बताएगा। पहला वाला बैंड यूनिट बताएगा, दूसरा वाला बैंड भी यूनिट बताएगा, इकाई बताएगा। तीसरा वाला बैंड जो है हमारा ये मल्टीप्लायर बताएगा, मल्टीप्लायर गुणांक बताएगा। ठीक है, ये 3 प्रतिरोधक के लिए हो गया। अब हम इसकी टेबल बना देते हैं। इसका जो होता है 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है, ग्रीन का 5, फिर 6, वॉयलेट का 7, ग्रे का 8 और व्हाइट का 9। ये रंग ऐसे दिए जाते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं। मतलब 10 रंग है, 0 से स्टार्ट होते हैं 9 तक जाते हैं। ऐसे ही हम ये यूनिट के लिए लिख लेंगे। 0 रहेगा ब्लैक के लिए, ब्राउन के लिए 1 यूनिट जो रहेगी, सेकेंड यूनिट जो बैंड में जो दूसरा कलर है उसके लिए हम यूनिट लिखेंगे, सेम ऐसे लिखेंगे जैसे पहले के लिए लिखेंगे। रेड दूसरा, इसके लिए भी दूसरा, ऑरेंज के लिए 3, इसके लिए भी 3, येलो के लिए 4, इसके लिए भी 4, ग्रीन के लिए 5, सेकेंड यूनिट के लिए भी 5, ब्लू के लिए 6, ब्लू के लिए 6, सेकेंड यूनिट भी 6, वॉयलेट के लिए 7, सेकेंड यूनिट भी 7, ग्रे के लिए 8, सेकेंड यूनिट भी 8, व्हाइट के लिए पहली यूनिट 9, सेकेंड यूनिट भी 9। ठीक है, अब मल्टीप्लायर की बात करेंगे। तो मल्टीप्लायर जो रहता है, गुणांक जो रहता है वो 10 की घात में रहता है, 10 टू द पावर में रहता है। तो 10 की घात 0 माने 1। ठीक है, ऐसे ही हम ब्राउन के लिए बात करेंगे, भूरे के लिए, तो 10 की घात 1। ऐसे ही लाल के लिए बात करेंगे 10 की घात 2, ऑरेंज के लिए बात करेंगे 10 की घात 3, येलो के लिए 10 की घात 4, ग्रीन के लिए 10 की घात 5। सब पे यही जो है वो घात पे चढ़ जाएंगे। 4 है तो 10 की घात 4, 5 है तो 5 की 10 की घात 5, 6 है तो 10 की घात 6, 10 की घात 7, वायलेट के लिए, ग्रे के लिए 10 की घात 8, ऐसे व्हाइट के लिए 10 की घात 9। ये मल्टीप्लायर हो गया। अब ये तो हमारा टेबल हो गया। अब हमारा जो हो रहा था, ये हमारी हो गई टेबल।
ठीक है, अब ये 3 बैंड के लिए हो गया, ये 3 कलर के लिए हो गया, जिसमें एक पहला कलर, दूसरा कलर और ये तीसरा कलर बताएगा। ठीक है, अब हम कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा प्रतिरोधक, यही हमारा प्रतिरोधक है। पहला रंग जो है लाल है, दूसरा रंग है नारंगी ऑरेंज, और ये तीसरा रंग है, हम मान लेते हैं तीसरा रंग है ब्लू, नीला। तब इसके लिए हम प्रतिरोध निकालेंगे, ये प्रतिरोधक कितना प्रतिरोध का, कितने रेजिस्टेंस का है। तो पहला हम देखेंगे, पहली और दूसरी जो रहती है यूनिट बताती है। यूनिट मतलब हम सीधे सीधे जो लिखा है उसके आगे वो सीधे सीधे यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो हमारा पहला लाल है, तो पहला हम लाल के आगे पहली यूनिट क्या बता रही है, पहला कलर जो है वो क्या बता रहा है, यूनिट बताएगी। यूनिट सीधे लिख लेंगे। तो इसका क्या है, रेड का मान, लाल का मान यहाँ पे 2 है, सीधे सीधे 2 लिख लेंगे। फिर इसके बाद ऑरेंज का मान यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, ये यूनिट है, दोनों साथ में आ जाएंगे, दोनों अलग लिख लेंगे। ठीक है, फिर तीसरा कलर जो है ये ब्लू है, नीला है। तीसरा कलर ब्लू है, ब्लू देखेंगे हम टेबल में। तो अब हम क्या देख रहे हैं, तीसरा देख रहे हैं, तीसरी यूनिट मतलब मल्टीप्लायर देख रहे हैं, गुणा में देख रहे हैं। तो 10 की घात 6, तो ये गुणा का मल्टीप्लायर, तो इसको मल्टीप्लाई में करके 10 की घात 6 लिख देंगे। ये हमारा प्रतिरोध हो जाएगा। इसका प्रतिरोध, इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध। ठीक है, ये उदाहरण के तौर पर लेते, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेके हम समझा देते हैं। 3 बैंड के लिए, ये 3 बैंड है और थोड़ी खाली स्थान छूटी हुई है। ठीक है, ठीक है, 3 बैंड है, खाली स्थान छूटी हुई है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ भी मान लेते हैं। इसमें हम मान लेते हैं ये है ब्राउन है, पहला वाला भूरा है। ठीक है, दूसरा वाला हमारा काला है, ब्लैक है। ठीक है, तीसरा वाला रंग हम मान लेते हैं ग्रीन है। पहला ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है, काला, तीसरा ग्रीन। ठीक है, तो ब्राउन का हमारा कितना होता है, पहले यूनिट देखेंगे। ब्राउन का हमारा क्या होता है, पहला रंग है तो पहला रंग सीधे सीधे 1 लिख लेंगे। दूसरा रंग हमारा क्या है, ब्लैक है, काला, तो काले के लिए दूसरी यूनिट जो हमारी सीधे सीधे बता रहे, तो यूनिट में हम उसका मान क्या आ रहा है, यूनिट में 0 आ रहा है। ठीक है, तीसरा जो कलर है वो गुणांक है, तो गुणांक हम गुणा का साइन लगा लेंगे। ठीक है, और गुणांक में तीसरे का मतलब ग्रीन है, तो ग्रीन का हमारा क्या आ रहा है, तीसरी टेबल में गुणांक आ रहा है कितना, 10 की घात 5। इतना ओम हमारा प्रतिरोध हो गया। 10 गुणे 10 की घात 5, इतना हमारा प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब इसमें जो ये 3 कलर हुए, 3 कलर दिखे, इसमें ये खाली स्थान में इसका मतलब ये होता है, ये जो चौथा जो रहता है, चौथा या खाली स्थान जो रहता है, फोर्थ वाला या खाली स्थान, ब्लैक स्पेस या नो कलर, कोई कलर नहीं है वहां पे, नो कलर। ठीक है, कोई कलर नहीं, खाली स्थान है या कोई कलर नहीं है। ठीक है, तो ये जो चौथा वाला रहता है, ये चौथे प्रतिरोध का बैंड रहता है, 4 कलर का बैंड रहता है। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है तो 3 ही कलर हुए। अब चूंकि यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे चौथा वाला खाली स्थान है तो 3 ही बैंड हुए, 3 ही बैंड हुए। तो इसमें खाली स्थान जो है या चौथा वाला जो है, ये हमारा क्या बताता है, ये टॉलरेंस बताता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फोर्थ वाला या खाली स्थान है, ये हमारा टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस बताएगा। ठीक है, टॉलरेंस मतलब ये कितना इसके आगे पीछे सह सकता है। जैसे हम बताते हैं कि यहाँ पे खाली स्थान है, तो टॉलरेंस जो रहता है केवल 3 कलर के लिए रहता है, गोल्डन के लिए रहता है, सिल्वर के लिए रहता है, और कोई कलर नहीं, नो कलर के लिए रहता है। जब कोई कलर नहीं हो, जो कि तीसरे बैंड में हम लिख रहे हैं, हमें कोई कलर नहीं आता, तो ये परसेंटेज में होते हैं। टॉलरेंस जो रहती है, प्रतिरोधक क्षमता, ये टॉलरेंस जो रहती है, ये प्रतिरोधक की टॉलरेंस जो रहती है परसेंटेज में रहती है। गोल्डन की रहती है, चमकीले की रहती है, नहीं सुनहरे की रहती है 5%, और सिल्वर की रहती है, चमकीले की 10%।
नो कलर जहाँ कोई कलर नहीं रहता, जैसे कि तीसरे बैंड में दिख रहा है, 3 बैंड के उसमें दिख रहा है, प्रतिरोधक में दिख रहा है कोई कलर नहीं, तो इसका जो टॉलरेंस है ये 20% हो जाएगा। ठीक है, अब ये परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज का ये मतलब है कि ये जो हमारा प्रतिरोधक आया है कितना, उदाहरण के तौर पे हम इसी में बता रहे हैं कि यहाँ पे खाली स्पेस है, तो इसका प्रतिरोधक टॉलरेंस कितना हो जाएगा? टॉलरेंस 20% हो जाएगा इसका, 3 बैंड वाले का 20% हो जाएगा। अब 20% का क्या मतलब है? 20% का ये मतलब है कि जो हमने प्रतिरोध निकाला है इसका 20% इसकी प्रतिरोधक के प्रतिरोध 20% बढ़ भी सकता है और 20% घट भी सकता है। ये प्लस माइनस में रहता है, प्लस माइनस 20% बढ़ भी सकता है, इसका 20%, ठीक है, 10 गुणे 10 की घात 5 का 20% बढ़ भी सकता है और 20% कम भी हो सकता है। तो अगर हम इसका तीसरे बैंड का टोटल लिखेंगे, कुल लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? 10 गुणे, अब 10 की घात 5 था और एक जीरो इधर था, तो 10 की घात सीधे सीधे 6 लिखेंगे, 6 ओम, ठीक है, 10 की घात 6 ओम। इसका 20% हम निकालेंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, या सीधे सीधे 10 मेगा ओम लिख देते हैं। तो ये इसको 1 मेगा ओम भी बोल सकते हैं, 10 की घात 6 ओम है तो 1 मेगा ओम भी बोल सकते हैं, 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम का 20%, 1 मेगा ओम का 20% कितना हुआ? 6। 1 मेगा ओम का 20% हुआ 2 लाख। एक मेगा ओम का मतलब हुआ 2 लाख, ठीक है। तो ये जो 2 लाख ओम है, ये इसके प्रतिरोध में आगे भी बढ़ सकता है, इस मतलब इसकी क्षमता इतनी है कि ये 2 लाख प्रति ओम तक ज्यादा तक भी झेल सकता है, उससे कम तक भी झेल सकता है, मतलब करंट इसको इतना दे सकते हैं कि ये इसके आगे पीछे झेल सकता है। तो इसको लिखते कैसे हैं? 1 मेगा ओम हमारा निकला था 3 बैंड से, और ये प्लस माइनस टॉलरेंस हम इसमें प्रतिरोध में ऐसे लिख देते हैं 20% ओम। इसका पूरा जो हम लिखेंगे ये ऐसे लिखेंगे 3 बैंड के लिए। इसके लिए जो हम उदाहरण ये वाला लिए थे, ये वाला जो हम उदाहरण लिए थे 12-14 वाला, इसके लिए हम प्रतिरोध 1 मेगा ओम आया था इससे देख के, और ये 20% जो है इसकी क्या है? टॉलरेंस है। टॉलरेंस का क्या मतलब है? ये 1 मेगा ओम का हम 20% निकालेंगे तो आएगा करीब 2 लाख। 2 लाख आगे हो सकता है, 2 लाख पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। तो ऐसे ही हम देखें कि यहाँ पे इस वाले प्रतिरोधक में तीसरा कलर नहीं था, चौथा कलर नहीं था, जिसका मतलब हमारा टॉलरेंस हो रहा था। और इसी में ही हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे जो कि चौथा का हो जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण हम यहाँ पे बता देते हैं जो कि चौथा का हो जाएगा। ये 3 कलर है जो कि हम 3 कलर देख लिए थे, 3 कलर का 3 कलर को भी ले लेते हैं। मान लेते हैं ये पहला वाला ऑरेंज है, ये उदाहरण मान लेते हैं, पहला वाला ऑरेंज है, दूसरा वाला हमारा कुछ भी मान लेते हैं हमारा लाल है, तीसरा वाला हम मान लेते हैं पीला है, येलो है, ठीक है। चौथा वाला 3 बैंड के लिए चौथे वाला में कोई कलर नहीं था, 3 बैंड में चौथे वाले के लिए कोई कलर नहीं था, लेकिन हम 4 बैंड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, 4th वाले जिसमें 4 कलर होंगे, 4 कलर बैंड है, 4 कलर बैंड की बात कर रहे हैं। तो इसमें 4 कलर, एक और कलर होगा, ये कलर जो रहेगा हमने शुरू में बताया था, ये कलर जो रहेगा चौथा वाला, या तो सिल्वर रहेगा या तो गोल्डन रहेगा, दोनों में से कुछ भी रहेगा, और उसको हम हमेशा दाहिने साइड रखेंगे, ठीक है। तो दाहिने साइड रखेंगे, इसको हम एग्जांपल उदाहरण के तौर पर सिल्वर मान लेते हैं। ये सिल्वर को हमने दाहिने को रखा, और ये हमारा प्रतिरोध का बायां सिरा हो गया, ये बायां सिरा हो गया और ये दायां सिरा हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। पहला कलर जो है हमारा ऑरेंज, पहला कलर ऑरेंज है, तो हम सीधे सीधे इसके यूनिट लिख लेंगे, यूनिट क्योंकि लिखना है 3 है। फिर दूसरी यूनिट भी 3 ही, दूसरी यूनिट रेड के लिए है, तो दूसरी यूनिट रेड का हम लिख लेंगे, ये दूसरा यूनिट है, तो सीधे सीधे साथ में लिख देना। फिर तीसरा जो है ये हमारा मल्टीप्लायर इसमें भी बताएगा, हमारा मल्टीप्लायर बताएगा, तीसरा वाला जो है हमारा मल्टीप्लायर बताएगा। तीसरा कलर कौन सा है? येलो है,
तीसरा कलर येलो, येलो का हम देखेंगे मल्टीप्लाई क्या है, गुणांक क्या है, 10 की घात 4, तो गुणांक यहाँ पे लिख देंगे 10 की घात 4, ठीक है। और फिर उसके बाद चौथा कलर जो है हमारा सिल्वर है। सिल्वर का हमारा टॉलरेंस कितना होता है, सिल्वर का हमारा टॉलरेंस कितना होता है, प्लस माइनस 10, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस 10% लिख लेंगे। ये हमारा इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध हो जाएगा, ओम, ओम, ठीक है। तो 32 गुणे 10 की घात 4 ये इसका प्रतिरोध है, इस प्रतिरोधक का 32 गुणे 10 की घात 4 ओम प्रतिरोध है, 4 ओम ये प्रतिरोध है इस प्रतिरोधक का। लेकिन इसमें 10% जो है वो सिल्वर की वजह से आया है टॉलरेंस, मतलब कि 10% इसका प्रतिरोध ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मतलब करंट इस हिसाब से दिया जा सकता है कि ये इसका 10%, इसका 10% आगे भी इसमें जोड़ के झेल सकता है, और घटा करके इसका 10% इसमें घटा करके ये इससे कम का भी झेल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा 3 और 4 बैंड के लिए हो गया, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से 5 और 6 बैंड के लिए भी बता देंगे। एक टेबल बनाते हैं, उसके लिए थोड़ा अलग टेबल बनेगी, बाकी ये हमारी सीरीज जो कलर की है वो सेम रहेगी, थोड़ा सा अंतर होगा वो हम अंतर बता देते हैं। पांचवें छठे के लिए बताते हैं, जिसमें 5 बैंड होंगे और 6 बैंड होंगे। टेबल में थोड़ा सा चेंज होगा, यूनिट जो होंगी इसमें 3 आ जाएंगे, इसमें 2 यूनिट थी और 1 गुणांक था, इसमें 3 यूनिट और 1 गुणांक आ जाएगा, तो थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 1 यूनिट हम यहाँ यहीं पर ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 1 यूनिट यहाँ पे आ जाएगी, इसमें 3 यूनिट हो जाती है। अब ये टेबल इस प्रकार से आएगी। इसका 0 हो जाएगा, ब्राउन का 1 हो जाएगा, रेड का 2 हो जाएगा, ऑरेंज का 3 हो जाएगा। सेम ऐसे जैसे ये 4, ये 5 ग्रीन का, ये ब्लू का 6, ये 7, ये 8 और एक ये 9, और बाकी ये गोल्डन सिल्वर और 9 कलर ये इसमें भी रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और आ जाता है, ये पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा और ये 5वां हो जाएगा, ठीक है। 5 कलर के लिए जैसे हमारा प्रतिरोधक हम मान लेते हैं कि 5 कलर उसमें हमारे प्रतिरोधक में 1 2 3 4 5 कलर, ठीक है। तो पहला हमारा ये वाली टेबल में पहले देखेंगे तो ये कलर जो रहेगा वो यहाँ से हम देख लेंगे, जो भी रहेगा कलर उसका हम नंबर लिख देंगे। दूसरा देखेंगे जो भी हमारा कलर रहेगा उसका हम नंबर लिख देंगे। तीसरा हम जो भी देखेंगे यूनिट में जो भी हमारा नंबर रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे कलर का, ठीक है। चौथा जो है हम मल्टीप्लायर लिखेंगे, ये मल्टीप्लायर में जो भी होगा मल्टीप्लाई करके गुणा करके उसका गुणांक लिख देंगे, 10 की घात जो भी हमारा रंग होगा, ये चौथा जो भी रंग हमारा होगा उसका गुणा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पांचवा जो रहेगा ये हमारा टॉलरेंस रहेगा, ये टॉलरेंस उसके साथ लिख देंगे। और छठा जो रहेगा वो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा,
टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा। पीपीएम पर केल्विन में रहेगा टेम्परेचर। ब्लैक का रहता है 250 पीपीएम पर केल्विन, ब्राउन का रहेगा 100, रेड का रहता है 50, ऑरेंज का रहता है 15, येलो का 25, फिर इसके बाद ग्रीन का रहता है 20, फिर इसके बाद है ब्लू का रहता है 10, फिर इसके बाद वॉयलेट का रहता है 5, फिर उसके बाद हमारा है का कुछ भी नहीं, वाइट नहीं रहता है इसमें, जो छोटा कलर रहता है वाइट नहीं यूज करते हैं उसका। ठीक है, तो ये 6 बैंड में है, इसमें छठा कलर हम नहीं यूज करते हैं। 5 बैंड का हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं ये पहला वाला है रेड, दूसरा है ऑरेंज, तीसरा है येलो, चौथा जो हमारा क्या बताएगा, ये बताएगा हमारा गुणांक हम मान लेते हैं ग्रीन है। ठीक है, और इसमें 5वां जो है ये हमारा सिल्वर है मान लेते हैं, जो कि टॉलरेंस बता रहा है कि हमारा ये प्रतिरोध यहाँ तक जो है ये कितना आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ये 6 बैंड का नहीं है यहाँ पे। अगर 6 बैंड का होता तो इसमें एक रंग और होता, 6 कलर, छठा कलर एक और होता, तो वो छठा कलर जो होता वो कोई नहीं हो सकता यहाँ पे व्हाइट को छोड़ के। ठीक है, और जो भी होता इसका ये टेम्परेचर कोफिशिएंट बताता। टेम्परेचर कोफिशिएंट जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बताता है कि इस प्रतिरोधक का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है। ठीक है, तो हम पहले 5 बैंड की बात कर लेते हैं, फिर इसी में एक कोई एग्जांपल ले लेंगे छठा बैंड का। तो रेड का देखेंगे, लाल का हमारा पहले यूनिट क्या है 2। ठीक है, फिर दूसरा कलर है हमारा ऑरेंज का हमारे क्या है 3, फिर हमारा तीसरा कलर है येलो का हमारा है 4, फिर हमारा कौन सा चौथा कलर है ग्रीन का हम देखेंगे गुणांक कितना है, गुणा कर देंगे, और गुणांक हमारा कितना आ रहा है ग्रीन का 10 की घात 5। ठीक है, फिर उसके बाद ये उसके बाद हमारा क्या है सिल्वर का हमारा कितना होता है ±10%, तो ये ±10% ये इसका टॉलरेंस हो गया। ठीक है, प्रतिरोध तो हमारा इतना ही है, प्रतिरोध जो है हमारा मुख्य प्रतिरोध जो है इतना ही है, ये 10% इसकी टॉलरेंस क्षमता, मतलब इसका 10% आगे भी और इसका 10% पीछे भी प्लस माइनस। ठीक है, तो इसमें 10% इसका 10% निकाल के इसका 10% निकाल के इसी में प्लस कर देंगे, तो ये भी हो सकता है, और इसी का 10% जो हम निकाले थे इसमें माइनस कर देंगे तो वो भी हो सकता है। एक रेंज हो जाएगी, वो रेंज के बीच में कहीं भी इसको काम करा सकते हैं, ये खराब नहीं होगा प्रतिरोधक। ठीक है, टॉलरेंस जो होती है वो रेंज एक बना देती है, प्लस माइनस की एक रेंज बना देती है। 5% या 10% या 20% जो भी प्रतिरोध का जो भी है, मान लेते हैं हम गोल्डन है तो उसका 5% निकाल लेंगे, तो 5% उसमें प्लस कर देंगे और 5% उसमें माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा प्रतिरोध उसकी रेंज एक बन जाएगी। उस रेंज में हम प्रतिरोध को काम करा सकते हैं, प्रतिरोधक हमारा खराब नहीं होगा। ठीक है, फूकेगा नहीं, जलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिरोध हो गया। ठीक है, इसमें ये 5 बैंड का था, तो पांचों काम निकाल लिए, ये पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, फिर चौथा मल्टीप्लायर, पांचवा हमारा टॉलरेंस। ठीक है, ये 5 कलर के बैंड के लिए हो गया। अब 6 कलर का बैंड अगर होगा तो मान लेते हैं इसी पे एक और कलर आ गया, ये एक कलर आ गया, इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं इसमें से व्हाइट छोड़ के, क्योंकि व्हाइट का कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है, तो व्हाइट की जगह हम कुछ भी मान लेते हैं हम लाल है, रेड है। तो रेड का हम टेबल में देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना 50 है, तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 50 ppm पर केल्विन। ठीक है, तो ये हो गया 5 बैंड के लिए, और छठा बैंड इसी में हम बता दिए, एक उदाहरण लेके छठा बैंड का एक उदाहरण लेके बता दिए, ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसी प्रतिरोधक का।
ठीक है, तो इतना ही था। क्लास में अलग अलग बैंड पहचानने हैं, अलग अलग कलर पहचानने हैं, कलर हमको टेबल से देखना है। एक चीज़ और है, ये टेबल एक तरह से देखें तो टेबल ये मुख्य हो गया, और ये कलर एक लाइन से हैं जो ये मुख्य हो गए, इसलिए ये टेबल को याद करने के लिए एक हम तरीका बता देते हैं, जिससे कि इसको याद करना आसान हो जाएगा। इसका पहला लेटर ले लेते हैं। ये जो कलर लिखे हैं, रंग लिखे हैं, इनका सबका पहला लेटर हम ले लेते हैं। पहला लेटर ले लेते हैं, तो पहला इसका है बी, ब्लैक का बी, दूसरा ब्राउन का बी, तीसरा रेड का आर, चौथा ऑरेंज का ओ, फिर येलो का वाई, ग्रीन का जी, फिर इसका ब्लू का बी, फिर वॉयलेट का बी, और ग्रे का जी, और वाइट का डब्ल्यू। तो ये एक सीरीज बन गई है। अगर कलर हमको याद रहेगा तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे और 9 तक लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद या तो नो कलर होगा, कोई कलर नहीं होगा, कोई कलर नहीं होगा तो 20%, सिल्वर होगा तो 10% प्लस माइनस, और गोल्डन होगा तो प्लस माइनस 5%। ठीक है, अब मुख्य हो गया हमारा ये सीरीज याद करने का। ये सीरीज अगर लाइन से याद होगी तो हम टेबल बना लेंगे, टेबल बना लेंगे तो हम उसके बाद चीने कलर जो दिया है 3 और 4 के लिए हमारा पहली और दूसरी जो होगी यूनिट हो जाएगी, और तीसरी जो है तीसरा कलर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और चौथा ये हो जाएगा टॉलरेंस। उसी प्रकार से पांचवा और छठे कलर के बैंड के लिए हमारे ये पहली दूसरी तीसरी यूनिट हो जाती है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिखते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है, चौथा, फिर उसके बाद पांचवा टॉलरेंस लिखते हैं, और छठा जो है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखते हैं, वो टेबल। ठीक है, इसमें ये हमको पहला जो वर्ड है हमने ये सीरीज का, ये जो टेबल है इसका एक सीरीज बना लिया। पहला लेटर लेके, इन कलर का पहला लेटर लेके इसको जो है ऐसे बता सकते हैं, बीबी रॉय किसी लड़के का नाम लिख देते हैं, तो बीबी ROY, बीबी रॉय, ये बीबी कोई लड़का है बीबी नाम का, उसका टाइटल है ROY, रॉय, बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, जी से ग्रेट, बी से बॉय, इधर ही नीचे लिखते चलते हैं पता होगा, बी से बॉय, ग्रेट बॉय, बी से वेरी, जी से गुड, ये डब्ल्यू से वाइफ। बीबी नाम का लड़का है जिसका टाइटल रॉय है, तो बीबी रॉय, ग्रेट बॉय है, और वेरी गुड वाइफ। ठीक है, महान बीबी रॉय एक महान लड़का है जिसकी अच्छी सी वाइफ है। ठीक है, तो ये ऐसे अगर याद रखेंगे तो ये पूरा सीरीज टेबल बन जाएगी, और टेबल बन जाएगी तो फिर 0 से स्टार्ट करेंगे 9 तक ले जाएंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं। तो इसमें उसके बाद ये नो कलर का याद रखेंगे 20% है, सिल्वर का याद रखेंगे प्लस माइनस 10% है, और गोल्डन का याद रखेंगे प्लस माइनस 5%। वैसे करके हम इसकी टेबल बना देंगे और इसकी डिकोडिंग कर देंगे। जो कंपनी से हमारा प्रतिरोधक की कोडिंग होके आई उसको हम डिकोडिंग कर लेंगे और जान जाएंगे ये प्रतिरोध हमारा कितने ओम का है। ठीक है, और पांचवी और छठी अगर बैंड होंगे तो और भी चीज़ें हमें पता चल जाएगी, इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस टेबल को याद रख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और जो हमने ये टेबल बनाई है इसमें एक चीज़ और बना देते हैं जो बहुत ही कम होते हैं इस प्रतिरोध में। मल्टीप्लायर जो है, मल्टीप्लायर में सिल्वर भी आता है, गोल्डन भी आता है। मल्टीप्लायर मतलब ये तीसरा वाला जो यूनिट हम बताए थे, जो ये 3 बैंड का और 4 बैंड का प्रतिरोधक था, तो 1 2 पहली यूनिट बताती थी, दूसरी वाली भी यूनिट बताता था, इकाई बताती थी दोनों, तीसरे वाला जो था ये मल्टीप्लायर था। मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लाई करके लिखते थे, गुणा करके लिखते थे।
तो इसमें गोल्डन और सिल्वर कलर भी आता है, बहुत कम आता है। तो गोल्डन के लिए जो मल्टीप्लायर हमारा होता है, यहाँ मल्टीप्लायर के साथ लिख देते हैं। गोल्डन के लिए जो हमारा मल्टीप्लायर आता है 0.1, ठीक है। और सिल्वर के लिए जो मल्टीप्लायर आता है 0.01, ठीक है। अगर होता है हमारा मल्टीप्लायर की जगह, गुणांक की जगह कहीं भी ये दोनों कलर होते हैं, तो सिल्वर होगा या गोल्डन होगा। तो सिल्वर के लिए हम लिख देंगे 0.01 और गोल्डन अगर होगा तो 0.1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं हिसाब से। गोल्डन अगर होगा तो 0.1 मल्टीप्लायर में लिख देंगे, गुणांक में लिख देंगे मल्टीप्लायर, ठीक है। और सिल्वर अगर होगा तो 0.01 लिख देंगे, गुणा कर लेंगे। यहाँ पे जो गुणा होगा, यहाँ पे जो गुणा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 234 है, इसके साथ जो गुणा है, अगर गोल्डन होगा चौथा, ये पांचवा 6 बैंड का था, हम 6 बैंड का बताए थे। इसमें जो चौथा कलर है वो हमारा क्या गुणांक बता रहा है, चौथा कलर जो है गुणांक बता रहा है। तो चौथा कलर मान लेते हैं कि गोल्डन है, तो गोल्डन का हमारा कितना होता है 0.1, तो ये गुणा कर देंगे 0.1, तो ये ओम कितना आ जाएगा 13.4 ओम आ जाएगा, ठीक है। बाकी सबका 10 की घात में होता है, केवल गोल्डन और सिल्वर का पॉइंट में होता है। गोल्डन का होगा 0.1 और सिल्वर का होगा 0.01, ठीक है। टेबल याद करने का तरीका हमने बता दिया। इस प्रकार से हम VB रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड बॉय, इस टाइप से हम ये याद कर लेंगे टेबल, और फिर इसका यूनिट लिख लेंगे। अगर 3 और 4 बैंड का है तो ये दोनों यूनिट आएंगे, पहली दूसरी यूनिट आएगी, तीसरी मल्टीप्लायर आएगा और चौथा जो है हमारा टॉलरेंस आएगा, ठीक है। और 5 और 6 बैंड का होगा तो पहली दूसरी तीसरी यूनिट हो जाएंगे, 3 यूनिट हो जाएंगे, चौथा हो जाएगा मल्टीप्लायर, पांचवा जो होता है वो टॉलरेंस होता है, और ये छठा हो जाएगा। अगर 5 और 6 बैंड के मिलेंगे तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा कलर हो जाएगा, तीसरा कलर हो जाएगा, ये चौथा कलर हो जाएगा, पांचवा कलर जो रहेगा वो टॉलरेंस का रहेगा, और ये छठा कलर टेम्परेचर कोफिशिएंट का रहेगा, ताप गुणांक का, ठीक है। तो हमारी क्लास में आज इतना ही था। अब हम रेजिस्टेंस पार्ट 3 शुरू करेंगे, ठीक है, ओके।